मैं अपने कार्यक्रम में मेरे इस मुकदमे में एक झूठ बोला गया कि भाई अपोजिशन को रीच आउट करने की कोशिश नहीं की गई। उदित राज जी, राहुल लाल जी खुद चेयर अपोजिशन के साथ पर्सनली मिले थे, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई थी। तो जिस तरीके से डोला जी अभी झूठ बोल रही है, झूठ को नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। आरपी जी मैं आपके पास आऊंगा तो आ रहा हूं मैं आपके पास। मैं अरे एसके दत्ता और राहुल लाल इस तरीके का व्यवहार जो अलोकतांत्रिक है, जो एनार्किस्ट है, वो किस तरीके से संसद के अंदर हम चलने दे सकते हैं? इनके खिलाफ क्यों एक कार्रवाई होनी चाहिए? और लोकतंत्र के हिसाब से भी नहीं है, बिल्कुल एनार्किस्ट है। ये एनार्किज्म का भी हाई है। टीएमसी के नेता को मैं सुन रही थी, वो कह रही थी कि अरे विपक्ष का तो अधिकार क्षेत्र में है प्रोटेस्ट करना। जो लोग 30 अगस्त बेला हो में दिवस करवाता है डायरेक्ट एक्शन डे के दिन पे, जब डायरेक्ट एक्शन जिन्ना ने ऐलान किया था पाकिस्तान के मुद्दे पे डायरेक्ट एक्शन डे और बंगाल जल से राख हो गया था, वो लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं। सरेआम चुनौती देता हूं मैं डॉक्टर उदित राज को और टीएमसी के सांसद को, अगर आपके मोबाइल अगर हैक हुआ है, पेगासस का वायरस अगर आपके मोबाइल के अंदर गया है, आरपी जी तो दोस्त, राहुल जी, आरपी जी और उदित जी, आरपी जी और आरपी जी मैं आखिरी 1 मिनट है मेरे पास, आखिरी 1 मिनट है डिबेट पे। उसके बाद मैं दूसरे मेरे मुकदमे पे आऊंगा। रूल 378 ये पावर देता है चेयर को कि वो जो भी नेसेसरी एक्शन लेना चाहते हैं हाउस को चलने देने के लिए वो ले सकते हैं। आरपी जी मेरा सीधा सवाल आपसे, और ये आखिरी सवाल है मेरा, आप क्या सांसदों को जिन्होंने इस तरीके का व्यवहार किया उनको निष्कासित करने के पक्ष में है कि नहीं, हाँ या ना? बिल्कुल हूं, मैं निजी राय है कि हूं, और उसमें संसद को वहां सरकार को लेना चाहिए। बस मैं एक बात और जोड़ दूं असल में क्या है, राहुल गांधी को अपनी पार्टी में मुसीबत हो रखी है। वो परिवार तंत्र को लोकतंत्र पर हावी करना चाहते हैं, इसलिए अपने को एस्टैब्लिश करने के लिए ये सब करा रहे हैं वो। और एक रेस चल रही है कांग्रेस पंजाब पार्टी के अंदर। प्रताप सिंह बाजवा हाशिए पे आ गए, इसलिए इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। और देश देख रहा है, मेरे पास इतना ही समय था, मैंने सबको समय दिया, मैं माफी चाहता हूं आप सबके साथ। देश देख रहा है सांसदों को 133 करोड़ रुपए हमारे खर्च हुए, हम सांसदों को बेचते, हमारा वोट बेचता है। जनता मूक दर्शक नहीं है। इन सांसदों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आज कार्रवाई नहीं होगी तो फिर कल दूसरा सांसद करेगा, तीसरा सांसद करेगा, हर सेशन में करेगा। हम इस लोकतंत्र के मंदिर को इस तरीके से मट्टियामेल होने नहीं देख सकते। मेरा दूसरा मुकदमा दोस्तों, जो मैं पिछले 2 दिन से लड़ रहा हूं, 48 घंटे से लड़ रहा हूं, मैंने और हमारी टीम ने जंतर मंतर और दास्ता के बीच का एक कड़ी आपको जोड़ के दिखाई। आज मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय जी, जिनको कोर्ट से बेल मिली है और जो इस वक्त कोर्ट से बेल मिली है, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और अश्विनी उपाध्याय जी मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अश्विनी उपाध्याय जी, मैं आपसे सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, जो जंतर मंतर पे जिनने नारे लगाए, क्या आप उनको जानते थे? ना मैं उनसे कभी मिला, ना मैंने उनको कभी देखा, ना कभी हमारी उनसे फोन पे बात हुई, और इवन हमारे वो फेसबुक फ्रेंड भी नहीं है, बाकी तौर तो छोड़ दीजिए। ना हमारा कभी उनसे कोई सोशल मीडिया के द्वारा ही कभी मिलान हुआ। इसके बावजूद फ्रेम कर देना, और हम जबकि कहने क्या गए थे, हम तो कहने गए थे कानून घटिया है, अच्छा कानून बनना चाहिए, बहुविधान चल रहा है, भारत में संविधान लागू होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये पूरी तरीके से बेबुनियाद है कि हमारे रटते हुए वहां कुछ हुआ। और मेरे अगर 4 घंटे वहां मंच से जाने के 4 घंटे के बाद कोई वीडियो बनता है, उसके लिए अगर मैं जिम्मेदार हूं, फिर तो केजरीवाल की सभा में उनके रहते रहते एक व्यक्ति ने फांसी लगाई थी, उसके लिए केजरीवाल जिम्मेदार है। फिर तो शाहीन बाग में जो कुछ हुआ उसके लिए सोनिया गांधी जिम्मेदार है, क्योंकि सोनिया गांधी ने मंच से लाल किले सबको भड़काया था, सीए कानून का विरोध करने के लिए सबको कहा था सड़कों पर आने के लिए।
अश्विनी जी, फिर तो जो कुछ दिल्ली में हुआ था, ट्रैक्टर चढ़ाए गए थे पुलिस वालों के ऊपर, बैरिकेडिंग तोड़ी दी थी। अश्विनी जी, मैं जंतर मंतर पे आना चाहता हूं। अश्विनी जी, मुझे एक चीज बताइए, सीधा सवाल, क्या आप इवेंट के ऑर्गेनाइजर थे? आप इवेंट में ऑर्गेनाइजर थे? ये इवेंट किसने ऑर्गेनाइज किया था कि आप स्पीकर थे? अश्विनी जी, मैं वहां पे स्पीकर था। 11 बजे मैं पहुंचा, 1 घंटे में मैंने भाषण खत्म किया। 12 बजे मेरा भाषण खत्म हुआ, तब तक बारिश बहुत तेज हो गई, पूरा मंच उन सब उड़ गया, पीछे का जो बैकड्रॉप था वो उड़ गया, सब कुछ खत्म हो गया और 12 बजे ये कार्यक्रम खत्म हुआ। ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया, माइक के तार खराब हो गए, माइक का स्पीकर 12 बजे तक खराब हो गया। फिर हाथ जोड़ के सबसे कहा गया कि बारिश बहुत तेज हो रही, सब लोग जाइए, हम भी जा रहे हैं। सब 12:10 या 12:15 तक मैं भी वहां से चला गया। अब उसके बावजूद वो अगर वीडियो बनता, अगर वो वीडियो सही है तो सबसे पहला काम होना चाहिए, अगर कोई वीडियो आ रहा है अच्छा, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि वीडियो फेक भी हो सकता है? आप कह रहे हैं वीडियो फेक भी हो सकता है? अरे बिल्कुल, जांच किए कैसे कंफर्म हो जाए वीडियो सही है भैया? मैं मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि यति नरसिम्हानंद ने और पिंकी चौधरी ने मेरे साथ ऑन इंटरव्यू पे ये कहा है कि वो जिन लोगों ने नारे लगाए थे वो हमारे थे। पिंकी चौधरी तो खुद कह रहे हैं, तो और हम उनका समर्थन करते हैं। तो क्या ये हिंदू रक्षक दल को आप जानते थे? क्या पिंकी चौधरी से कभी मिले थे? क्या यति नरसिम्हन और आपकी कभी बातचीत हुई थी इस इवेंट के पहले? क्योंकि ये सब भाई भाई कह रहे हैं आपको। देखिए, पहली बात तो चूंकि मैं रात को आया हूं, किसने क्या बयान दिया मुझे नहीं पता। मेरे तिहाड़ में रहने के दौरान किसने क्या बयान दिया मुझे नहीं पता। और अगर जो लोग उसको जानते हैं, फिर तो पुलिस को उनको बुलाना चाहिए, उनसे पूछताछ करनी चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए। फिर मेरा उसमें कौन सा रोल रह गया? जब मैं उस वीडियो में शामिल 10-12 लड़कों में किसी एक को भी नहीं जानता, एक को भी नहीं देखा, किसी एक से भी फोन पे बात नहीं हुई, कोई एक हमारे कभी चैम्बर में नहीं आया, फिर उसके लिए मैं दोषी कैसे हो सकता हूं? पर अश्विनी जी, पर मैं समझ नहीं पा रहा। फिर पुलिस, अगर आप कह रहे हैं कि आप किसी को नहीं जानते थे जो जिनने नारे लगाए, आप कह रहे हैं कि आप पिंकी चौधरी को नहीं जानते थे जो इन नारों का समर्थन कर रहे हैं, तो फिर पुलिस ने आपको क्यों पकड़ा? क्या आपने इन क्राउड मोबिलाइजेशन में मदद की थी? क्या आपने कभी यति नरसिम्हन से बात की इस इवेंट के संबंध में? क्या हिंदू रक्षक दल से बात की? फिर अगर आपने क्राउड मोबिलाइजेशन में मदद नहीं करी, अगर आप कह रहे हैं कि आप इन लड़कों को नहीं जानते, तो फिर पुलिस आपको क्यों पकड़ी? मैं यही तो कह रहा हूं, 8 अगस्त उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 15 अगस्त। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ थी। भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पे भारत जोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। हमने भी ट्विटर के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए लोगों से कहा आप 8 अगस्त को पहुंचिए और हम वहां भारत जोड़ो की बात करेंगे। मेरा 1 घंटे का भाषण है, फेसबुक पे करीब 17-18 लाख लोग अब तक देख चुके हैं। पूरा का पूरा वीडियो आप पब्लिक डोमेन में आप भी उठा के देख चलाइए अपने आप। एक भी शब्द मैंने कभी हिंदू बनाम मुस्लिम किया हो? मैं तो वहां कट्टरवाद के खिलाफ कठोर कानून की मांग कर रहा था। मैं तो जातिवाद का जहर जो घोलते हैं, भाषावाद का जो जहर घोलते हैं, उनके खिलाफ कठोर कानून की मांग कर रहा था। मैं तो ये कह रहा था कि कानून घटिया है, इसीलिए एक व्यक्ति कहता है 15 मिनट के अंदर हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म कर देंगे और वो जेल में नहीं बल्कि विधानसभा में बैठा हुआ है। तो हम तो ये कहने गए थे कि 1860 की आईपीसी को खत्म करिए, नया कानून बनाइए। 1861 के पुलिस एक्ट को खत्म करिए, नया कानून बनाइए। अश्विनी जी, ये कहने गए थे वहां। मैं आपको बताऊं, मैं अभी जस्ट ट्विटर ही खोला, यहाँ पे कई ट्विटर हैंडल्स जो हैं ये कह रहे हैं और आपको ये कह रहे हैं कि अश्विनी उपाध्याय को बेल दे दी गई 1 दिन के अंदर में और उमर खालिद को नहीं दी गई। यहाँ पे जो पूरा लिबरल मीडिया है, ये जो पूरा लिबरल मीडिया है, जो लटेंस मीडिया है, वो कह रहे हैं कि उमर खालिद को बेल नहीं मिली गई, अश्विनी उपाध्याय को बेल मिल गई। उमर खालिद देश के लिए लड़ रहे हैं और अश्विनी उपाध्याय देश में इस तरीके के नारों के लिए कर रहे हैं, एंटी मुस्लिम स्लोगन्स के। ऐसे लटेंस मीडिया को क्या कहना चाहते हैं? ये रहा ट्विटर, ये कि नैरेटिव के आप क्या शिकार हो चुके हैं? आप कह रहे हैं, आप ऐसा अपना केस, इतने सीनियर एडवोकेट हैं, जिस हिसाब से आप अपने केस को प्रेजेंट कर रहे हैं इस मुकदमे में, आप कह रहे हैं कि आप मासूम हैं, निर्दोष हैं, पर यह जनता आपको मान ही नहीं रही है। हमारा जो बेल का ऑर्डर, मैं नहीं कह रहा हूं, कोर्ट कह रही है, कोर्ट का ऑर्डर पढ़िए। कोर्ट के ऑर्डर ने कहा अश्विनी उपाध्याय के खिलाफ जो आरोप लगाए गए उसको पुलिस डिपार्टमेंट उसका एक भी सबूत पेश नहीं कर पाया। क्यों? मैं आपको बता रहा हूं। 4 बजे के आसपास लोग बता रहे हैं वीडियो 4 बजे बना। 4 बजे मैं जंतर मंतर से कम 100 किलोमीटर दूर था। सबको पता है, मेरी जीपीएस लोकेशन निकाली जा सकती है। दिल्ली में जगह जगह सीसीटीवी फुटेज है।
सबको पता है कि हमारी जो गाड़ी थी वो दिल्ली का बॉर्डर 1 बजे क्रॉस कर चुकी थी और मोबाइल लोकेशन हमारी सबको पता है कि मैं कहां पे था। तो बाकायदा कोर्ट ने नोटिस किया कि प्रोसिक्यूशन एक भी जो इल्जाम लगा रही है उसमें एक भी चीज ये नहीं प्रूव कर पा रही है कि अश्विनी उपाध्याय आसपास थे, अश्विनी उपाध्याय की किसी से बातचीत हुई, इसलिए उन्होंने तुरंत हमको बेल दे दिया। जिसको बेल नहीं मिल पा रही है उनको सबको पता है कि उन्होंने क्या क्या बोला हुआ है, क्या क्या बोला हुआ है, जिसमें मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। और ये तो इनकी कारस्तानी है, ये हमेशा गंदा काम करेंगे, देश को तोड़ने की बात करेंगे और जब सजा होगी अश्विनी तो जी, अश्विनी जी आप बात कर रहे हैं ये लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, कौन है ये लोग? बहुत सीधी सी बात है, जो समान शिक्षा नहीं चाहते वो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, जो समान नागरिक संहिता के विरोधी है। नेता वाली बात कर दी ना आपने, आपने नेता वाली बात कर दी, आपने नेता वाली बात कर दी। अब मैं आपसे एक लॉयर वाली बात करना चाहता हूं सीधा। अश्विनी जी मेरा आखिरी सवाल आपसे है, आखिरी सवाल। मेरे को पीछे से चिल्ला रहे हैं कि समय कम है, समय कम है, पर मैं अश्विनी उपाध्याय से ये सवाल पूछे बगैर नहीं पूछ सकता, जाने देता। अश्विनी उपाध्याय जी मुझे एक चीज बताइए, आप कह रहे हैं आपने इवेंट नहीं ऑर्गेनाइज किया, आप कह रहे हैं आप इन लोगों को नहीं जानते, आप कह रहे हैं कि आपके बाद में स्लोगन्स रेस किए गए थे, अगर ये वीडियो सही है कि नहीं। अश्विनी उपाध्याय जी दिल से एक बात बताइए मुझे, क्या इन लोगों के खिलाफ जिनने एंटी मुस्लिम स्लोगन्स जो है वहां पे रेस करे, क्या इनके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए? क्या इनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए? क्या इनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए? और मुझे बताइए, पिंकी चौधरी ऑनर आके कह रहे हैं पिंकी जी ये हमारे बच्चे थे, पिंकी चौधरी ये भी फरार है। अश्विनी उपाध्याय पकड़े जा रहे हैं जो कह रहे हैं वो मासूम है, जिनको बेल मिल चुकी है, पिंकी चौधरी लापता है, पिंकी चौधरी घूम रहे। क्यों इनको अरेस्ट नहीं करना चाहिए? क्या आप इनके अरेस्ट के पक्ष में? मैं सीधे सीधे बात कह रहा हूं, पुलिस के पास वीडियो है, पुलिस सबसे पहला काम होना चाहिए वीडियो की फोरेंसिक एग्जामिनेशन। अगर वीडियो सही है तो जो लोग वीडियो में है उनको सजा मिलनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए जी। अगर वो वीडियो सही है और वीडियो में जो नारे लगाए जा रहे हैं उसमें कोई मिक्सिंग नहीं है, वीडियो में आवाज बिल्कुल ठीक है, फोटो बिल्कुल ठीक है, नारा जो लगाया गया वो बिल्कुल जेन्युइन नारा है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, तो स्वाभाविक सी बात है फिर देश में कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन केवल इसी में अश्विनी जी मुझे इस बात की अच्छा लगा कि आप कह रहे हैं कि ये वीडियो के पीछे जो लोग हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, पर आपने एक कैविएट ऐड कर दिया कि अगर ये वीडियो सही है तो, अगर ये वीडियो सही है तो, पर इसको वीडियो पे क्लेम करने वाले लोग ऑन टीवी आ चुके, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे। ऑन एनीवे मैं आपने अपना पूरा पक्ष स्पष्टतापूर्वक रखा अश्विनी जी, आप इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े वकील के रूप में जाने जाते हैं। उम्मीद करता हूं मैं कि इन स्लोगन्स को रेस करने वाले लोग जेल में जाएं। मेरे साथ दोस्तों आप सभी जुड़े और मेरा आज का मुकदमा ये था अश्विनी जी, मेरा आज का मुकदमा सिर्फ एक ही था, पैसे हमारे, संसद हमारी, टैक्स हम देते, नेता हम चुनते, तो संसद को ठप करने का अधिकार इन नेताओं को किसने दिया? जिसने संसद को ठप किया उसके खिलाफ कार्रवाई हो। मेरे साथ अब जनता का मुकदमा में जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।